किसी पर तनकीद करके नहीं बल्कि अपनी ठोस कारकर्दगी की वजह से वोट मांगता हूँ। जी हाँ, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं किसी पर तनकीद नहीं करता बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान मुझे पसंद है, स्कर्दू मुझे पसंद है, गिलगित बल्तिस्तान मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ की आवाम से मुझे शिकवा भी है। शिकवा ये है कि मुझे जब निकाला गया तो आप क्यों नहीं निकले? जब मुझे निकाला गया मुल्क की तरक्की रुक गई। ये कहना है साबिक वज़ीर आज़म और PMLN के सदर नवाज शरीफ की जानिब से आज एक धुआंधार खताब किया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में गहमा गहमी है। कुछ रहनुमाओं को वहाँ पर कैंपेन की खुलेआम इजाज़त है और कुछ को नहीं है। नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में गहमा गहमी है। तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं। PMLN कहती है कि मेरी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी कहती है मेरी हुकूमत बने, जबकि पिसी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि मेरी हुकूमत बने। लेकिन फ़ैसला आवाम ने करना है। उस फैसले का एहतराम सारी जमातों को भी करना चाहिए और रियासत को भी करना चाहिए। लेकिन जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बुरी तरह आवाज़ें उठ रही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग भी इलेक्शन चोरी की खबरें दे रहे हैं। पहले आज होने वाला अहम तरीन जो खताब है नवाज शरीफ का, आपके साथ उस पर जो है वो बातचीत करते हैं। उसके बाद अगली खबर दूंगा कि पीपल्स पार्टी में कौन लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी होने का डर है। नवाज शरीफ की जानिब से एक जलसे से खताब किया गया। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता और मैं किसी पर तनकीद करने के बाद वोट नहीं मांगता बल्कि अपनी कारकर्दगी और ठोस कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगता हूँ। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान मुझे बहुत पसंद है। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के अंदर जो एयरपोर्ट की तोसी की जाएगी और इसके साथ उन्होंने कहा कि मंसेरा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान पर मोटरवे बनाई जाएगी। नवाज शरीफ कहती हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को कर्जा भी दूंगा। नवाज शरीफ कहती हैं जिस तरह से मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने घर बनाने के लिए कर्जे दिए हैं वही कर्जे आप सबको मिलेंगे। आपकी तादाद कम है, मिलेंगे। नवाज शरीफ साथ में ये भी शिकवा करते हैं कि मैंने मुल्क के अंदर जो है वो 22 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग होती थी, उसको ख़त्म किया और सर्दियों के दिनों में भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, इसको ख़त्म करके रोशनियाँ बहाल की। नवाज शरीफ ने ये सारे अपने कारनामे जो हैं वो दास्तानें जो हैं वो गिनवाई और इसके साथ हजूम से वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे ये शिकवा किया कि मुझे आपसे भी शिकवा है कि मुझे बार बार निकाला गया लेकिन आप लोग इस पर नहीं बोले। मुझे बार बार निकाला गया, आप सड़कों पर नहीं निकले, आपने एहतजाज नहीं किया, तो लिहाजा जो है वो आपको निकलना चाहिए था। मुझे ये शिकवा है। ये नवाज शरीफ ने जो है वो दिल की बातें आज जो गिलगित बल्तिस्तान है हुंसा के मुकाम पर वहाँ पर जलसा किया और उस जलसे की जो तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कम नज़र आई है। बिलावल भुट्टो का भी वहाँ पर जलसा था। ये अंदाज़े सारे जो लगाए जाते हैं इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान में वो इसी हजूम से लगाए जाते हैं, जलसों से लगाए जाते हैं, रैलियों से लगाए जाते हैं। लोगों की शिरकत जलसों में कितनी है इससे वोटर के अंदाजे लगाए जाते हैं। लेकिन यही सूरत हाल जो है वो अब देखने को गिलगित में मिल रही है कि जलसे भी किए जा रहे हैं, रैलियां भी निकल रही हैं और नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी धुआंधार खताब करते हुए मुखातिब होते हुए कहा है कि अब यहाँ पर तरक्की होगी। 2 साल हो चुके हैं PMLN की हुकूमत को, 2 साल के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार मियाँ साहब जो हैं 2 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। जो आम रूटीन में नारे लगते हैं इलेक्शन से पहले वही नारा लगाया गया। यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, यहाँ पर एयरपोर्ट की तोसी होगी, यहाँ लोगों को कर्जे दिए जाएंगे, यहाँ पर मोटरवे जो है वो बनाई जाएगी, यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग दिया जाएगा। ये जो सियासी बातें होती हैं मियाँ साहब ने लिखी हुई ये बातें की हैं। 2 सालों में ना याद आया पीपल्स पार्टी को, ना याद आया PMLN को और ना ही याद आया PTI को। लेकिन
लेकिन पीटीआई की तो साफ ज़ाहिर जो हालात थे, उन हालात में इमरान खान जेल में बंद है। पीटीआई सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान के अलावा कोई पीटीआई है नहीं। वो इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में बंद हैं। अगर वो बाहर निकलेंगे तो उन पर तनकीद या उनसे सवाल किया जा सकता है कि आपने विज़िट नहीं किया। इस वक्त इलेक्शन है और इलेक्शन के दिनों में जो आम नारे होते हैं, जो सब्ज़ बाग दिखाए जाती हैं, जो बड़े बड़े सब्ज़ बाग बनाकर दिखाए जाती हैं, चाँद जो है वो आसमान से तोड़ने की बातें की जाती हैं, वही बातें अब हो रही हैं। इस वक्त PMLN भी सरगर्म है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो रास्ता रोका जा रहा है, उनको वहाँ पर कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आज फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकवा किया गया है और सलमान करम राजा जो है वो रवायती अंदाज में वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस उनको रोकती है और कहती है कि भाई आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर सलमान करम राजा रवायती अंदाज में वहाँ पर वीडियो जो है वो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर और साथ में ये लिखती हैं, मैं और मेरे साथ नईम पजोता, शौकत बसरा और दीगर लोग मौजूद थे। पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा जी आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आपको सुबह बदर किया जाएगा और जो KPK का बॉर्डर है वहाँ आपको छोड़ा जाएगा। तो ये वीडियो बनने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी शायद जो है वो ख़त्म होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उनसे यही शिकायत करते हैं कि अडयाला में भी यही सूरत हाल होती है, अडयाला में रास्ता रोका जाता है और उसके बाद सलमान करम राजा जो है वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी यही सिचुएशन है, यही सूरत हाल है। एक तरफ मिनिस्टर गौर अली जो है वो पहुँचे हुए हैं और वो कैंपेन कर रही हैं, लेकिन जुनेद अकबर को सुबह बदर करने के बाद अब जो सलमान करम राजा है उनको भी और उनके साथियों को भी सुबह बदर कर दिया गया है। बकौल उनके उन्होंने वीडियो पोस्ट की, उसके बाद उन्होंने ऊपर लिखा कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि ISF के जो वहाँ पर लोग थे उनको भी गिलगित बल्तिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन नज़र आ रही है। एक तरफ धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी जानब जो है वो प्रोटोकॉल मिल रही हैं। अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तो इनके साथ काफ़ी दिनों से हो रहा है और अभी भी हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है, इस इलेक्शन में भी हो रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां बिलावल है उनकी तकरीर, उनको प्रोटोकॉल, आसफा भुट्टो जो है वो भी कैंपेन पे गई हुई हैं और इसी तरह से PMLN के बहुत सारे लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को रोक टोक नहीं है, वहाँ पर जो है वो अपने जलसे कर रही है, वहाँ पर जो मनमर्जी के लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, रैलियाँ भी निकल रही हैं। अब शर्मिला फ़ारूकी हैं, वो कहती हैं कि जो PTI है ना, PTI को हमेशा एहतजाज करने की आदत है, कोई मसला हो ना हो, ज़रूरत हो या ना हो, वो एहतजाज करती हैं। लेकिन इस बार लग रहा है ये शर्मिला फ़ारूकी की गुफ्तगू एक प्रोग्राम में कहती हैं कि इस बार लग रहा है कि इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का चोरी होगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन चोरी की बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी, जो कि ऑलरेडी हुकूमत के इत्तेहाद में हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती हैं। अगर कोई बात गलती से कर भी दें तो इनके लीडर्स इनको फौरी तौर पर मना भी कर देते हैं, रोक भी देती हैं। ये असम्बली के अंदर भी चीज़ें सामने आई हैं कि जो कादर पटेल है वो बोल रहे थे, अचानक से आसफा भुट्टो ने उनको पैगाम भिजवाया, पर्ची दी और उसके बाद वो उन्होंने अपना लहजा भी तब्दील कर लिया और उन्होंने तनकीद करना भी बंद कर दी। तो लिहाजा ये शर्मिला फ़ारूकी कह चुकी हैं और ये इल्ज़ाम उन्होंने जब लगा दिया, फिर साथ वो ये कहती हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होती है। ये सियासतदान खुद से तजर्बे भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, हालांकि आवाम के वोट और आवाम के वोट पर डाका डालने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी की हुकूमत वफाक में हो, किसी की पंजाब में हो, किसी की सिंध में हो, किसी की KPK में हो, कहीं भी हो, और कोई भी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हैं, कोई भी जमात हो, उनको ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि अवाम ने अगर उनका इंतखाब नहीं किया तो आप इलेक्शन चोरी करके उनकी हुकूमत बना दें। तो इससे अवाम के अंदर रंजिश के साथ एक नफ़रत पैदा होती है और गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए तो नुकसान होगा। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। बहरहाल ये इलेक्शन 7 जून को होने जा रहा है, वहाँ पर जो सूरत हाल है आए
दिन कोई ना कोई नई खबर इस तरह की मिलती जा रही है। कहीं किसी को रोका जा रहा है, कहीं किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं किसी को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये थी आम तरीन खबरें। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।